ओके, सो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल 2022 में आया था। क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दी हुई है 0 और वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई, दूसरा ब्रैकेट जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो क्योंकि हमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, ये 0 के बराबर है, तो हमारा यहाँ फॉर्मूला में x प्लस वाई प्लस जेड वाली जो ब्रैकेट है उसकी जगह अगर हम 0 लिखेंगे तो इक्वल टू के बाद 0 मल्टीप्लाई ये पूरा ब्रैकेट। तो अगर 0 मल्टीप्लाई ये पूरा ब्रैकेट है तो राइट हैंड साइड में इक्वल टू के बाद 0 हो जाएगा। तो वी कैन राइट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये बराबर है 0 के, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 दी हुई है क्वेश्चन में। तो ये क्योंकि 0 के बराबर है तो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, अगर माइनस 3xy को हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये बन जाएगा 3xyz। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू आई 3xyz। अब हमें जो लिखा है क्वेश्चन ये में जिसका वैल्यू लाना है वो है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स जेड प्लस ये जेड है प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। सो इसके बाद क्या करना है, अगर हम इस इक्वेशन में ऊपर नीचे से एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। सो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में जो एक्स वाई जेड है वो तीनों से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर में जो एक्स वाई जेड है उसको हम बाहर रखेंगे। तो अगर हम लिखें 1 अपॉन एक्स वाई जेड तो ये अंदर हो, ये ऊपर वाला जो न्यूमरेटर में एक्स वाई जेड है वो तीनों से मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई पहला वाला एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड। तो यहाँ पर क्या होगा, y और z कैंसिल होगा ये इससे, और ये x स्क्वायर और x मल्टीप्लाई होकर के x क्यूब बना देंगे। सिमिलरली सेकेंड वाले से जब मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड वाला ये रहा, तो इससे अगर x y z से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन एक्स जेड, और यहाँ पर x कैंसिल होगा और z कैंसिल होगा, तो y स्क्वायर इंटू वाई, ये y क्यूब हो जाएगा। और तीसरा वाला इसी में एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई, ये तीसरा वाला है z स्क्वायर अपॉन एक्स वाई जेड। तो ये एक्स वाई जेड नहीं है, z स्क्वायर अपॉन एक्स वाई है, एक्स वाई। तो यहाँ पर ये x से कैंसिल, y से कैंसिल, यहाँ बचा z, एक z यहाँ पर बचा है और एक z स्क्वायर ये रहा, तो z क्यूब हो जाएगा। तो जब ऊपर हमने x प्लस एक्स वाई जेड से तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर बचा है, ब्रैकेट के बाहर तो 1 अपॉन एक्स वाई जेड है, ब्रैकेट के अंदर है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू हमने यहाँ पर लाई थी, ये 3xyz के बराबर है। तो हमारा इससे पहले आया था 1 अपॉन एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई एक्स क्यूब
प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू हमने लाई थी एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू हमने लाई थी 3xyz। तो एक्स वाई जेड से कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 3। इसके बाद जो क्वेश्चन आया था ये एसएससी सीजीएल 2022 में आया था। क्वेश्चन में हमें वैल्यू बतानी है a प्लस बी प्लस सी -3 की, और हमें गिवन क्या क्या है, गिवन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये बराबर 9 दिया हुआ है, और ab प्लस बी सी प्लस सी ए ये बराबर 8 दिया हुआ है। तो क्योंकि हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करके पहले तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहाँ पर जिसकी जिसकी वैल्यू हमें पता है, जैसे कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू दी हुई है 9, तो हम यहाँ पर 9 पुट कर दे रहे हैं। मल्टीप्लाई, सॉरी ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी भी वैल्यू हमें 8 दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 9 प्लस 8 2 ज़ा 16, ये हो जाएगा 25। तो ये वैल्यू आई a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की। अब ये स्क्वायर को हम इधर भेजेंगे, राइट हैंड साइड पे भेजेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू √25, और ये आएगा 5। तो a प्लस बी प्लस सी आया 5, लेकिन हमें वैल्यू बतानी है a प्लस बी प्लस सी ये -3। तो a प्लस बी प्लस सी आया 5, इसमें -3 अगर हम कर देंगे तो इसकी वैल्यू आई 2। तो ये है आंसर 2। इसके बाद जो क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल 2022 में आया था। क्वेश्चन है a माइनस बी ये दिया हुआ है 2 के बराबर, a क्यूब माइनस बी क्यूब ये दिया हुआ है 80, और a b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्योंकि यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब दिया हुआ है, तो हम ये वाले इक्वेशन में क्यूब लेंगे बोथ साइड्स। तो क्यूब अगर ले तो ये हो जाएगा a माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब। तो यहाँ फॉर्मूले से a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब हो जाएगा 8। अब a माइनस बी क्यूब ये जो है इसकी वैल्यू 80 दी हुई है, तो यहाँ पर हम 80 माइनस 3ab मल्टीप्लाई, यहाँ पर a माइनस बी क्या वैल्यू हमें 2 दिया हुआ है इज इक्वल्स टू 8, ये कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये वाला तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, ये हो जाएगा 80 माइनस 6ab इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। ये इस 80 को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये हो जाएगा -6ab इज इक्वल्स टू 8 माइनस 80, ये हो जाएगा -72। तो -6ab इज इक्वल्स टू -72, माइनस माइनस कैंसिल, ab बराबर आया 72/6। अब ये 6 से डिवाइड होगा तो 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा, तो आंसर आया 12। तो इसका सही आंसर है 12। ओके, सो इसके बाद जो क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल 2022 में आया था। क्वेश्चन में हमें गिवन है a अपॉन बी प्लस b अपॉन a ये बराबर है 1 के,
और हमें और एक चीज़ गिवन है, वो है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2, ये गिवन है। हमें पूछा है a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इसमें नीचे b दिया हुआ है और a दिया हुआ है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा, ये a इस वाले a से मल्टीप्लाई होगा, ये b इस वाले b से मल्टीप्लाई होगा, और नीचे आपस में a और b मल्टीप्लाई होगा। सो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, ये बराबर 1 हो जाएगा। ए बी नेक्स्ट इधर जाएगा और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों तरफ अगर हम प्लस 2ab कर दे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये लेफ्ट हैंड साइड में किया, तो राइट हैंड साइड में भी हम प्लस 2ab। ab क्यों किया है ऐड, क्योंकि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले ही से था, तो हमें उसे कंप्लीट a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना था, इसलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड में 2ab ऐड कर दिया। तो उसके लिए हमें राइट हैंड साइड में भी 2ab ऐड करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, ab प्लस 2ab, ये हो जाएगा 3ab। और हमें यहाँ पर ab का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में, इसकी वैल्यू a प्लस बी की वैल्यू 2 दी हुई थी, तो यहाँ पर अगर हम 2 का स्क्वायर लिख दे तो ये हो जाएगा 3ab। तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 3ab, ab बराबर हो जाएगा 4/3। तो ab की वैल्यू आई 4/3। अब हम क्या करेंगे, तो हमारी ab की वैल्यू आई 4/3, और a प्लस बी ये क्वेश्चन में गिवन है 2 के बराबर है। हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पर क्योंकि क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो हम लिखेंगे a प्लस बी होल क्यूब, ये बराबर होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई a प्लस बी। तो यहाँ पर a का क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी की जगह हम 2 लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, और a क्यूब प्लस बी क्यूब को एज इट इज़ हम कॉपी कर देंगे, प्लस 3ab, 3 मल्टीप्लाई a b की वैल्यू हमने निकाली थी 4/3 मल्टीप्लाई a प्लस बी। तो a प्लस बी की जगह अगेन वैल्यू डालेंगे 2, तो ये इधर लेफ्ट हैंड साइड में 2 का क्यूब, ये हो जाएगा 8, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस यहाँ पर 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 आएगा 8। तो यहाँ पर अगर हम देखें a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये बराबर आएगा 8 माइनस 8 के, तो इसका आंसर आएगा 0। आंसर है 0। ओके, सो इसके बाद जो क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल 2022 में आया था। क्वेश्चन में हमें गिवन है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40, ये दिया हुआ है, और दिया हुआ है एक्स वाई की वैल्यू, ये दिया हुआ है 6। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2x प्लस वाई की। तो क्या करेंगे, क्योंकि हमें स्क्वायर x 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसकी वैल्यू गिवन है, तो हम ये वाले इक्वेशन में ये फाइंड आउट करने के लिए स्क्वायर यूज़ करेंगे। तो अगर हम लिखें 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है, अच्छा यहाँ हम a बराबर 2x ले रहे हैं और b बराबर y ले रहे हैं, तो फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर विच इज़ 2x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर विच इज़ y का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू a 2x इंटू b y, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2x प्लस y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख देते हैं 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये बराबर है 2 2 पहला वाला स्क्वायर 2 2 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस 2ab ये रहा, तो 2 2 ज़ा 4 xy। तो यहाँ पर जिसकी वैल्यू हमें पता है उसकी वैल्यू हम डाल देते हैं। तो 4x² प्लस y² इतने की वैल्यू हमें गिवन है 40 के बराबर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 40 प्लस 4 मल्टीप्लाई xy की वैल्यू 6 गिवन है, तो यहाँ पर ये रहा 6, ये हम 6 वैल्यू डाल देते हैं। तो ये हो जाएगा 40 प्लस 6 4 ज़ा 24, तो ये हो जाएगा 64 के बराबर। ये किसकी वैल्यू आई है? ये आई है 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू। अब यहाँ पर ये स्क्वायर हम इधर भेजेंगे, तो ये जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, इधर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 64, तो ये हो जाएगा 8। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8 के बराबर आया, तो 8 है आंसर। ओके, सो इसके बाद जो क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल 2022 में आया था। क्वेश्चन है p की वैल्यू दी हुई है, p बराबर 7 प्लस 4√3 ये दिया हुआ है, और वैल्यू पूछा है p रेज़ टू द पावर 6 प्लस p रेज़ टू द पावर 4 प्लस p रेज़ टू द पावर 2 प्लस 1 ये होल अपॉन p क्यूब, इसकी वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले तो हम इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P6 अपॉन P3 प्लस P4 अपॉन P3 प्लस P की पावर 2 अपॉन P3 प्लस 1 अपॉन P3। तो ये हो जाएगा, ये 6 माइनस 3 P क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 4 माइनस 3 ये हो जाएगा P, प्लस यहाँ पर ये नीचे एक P बचेगा, तो ये 1 अपॉन P हो जाएगा, और ये हो गया 1 अपॉन P क्यूब। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें, ये वाले टर्म को इसके बगल में, तो ये हो जाएगा P क्यूब प्लस 1 अपॉन P क्यूब, ये प्लस इन दोनों को साथ में लिख देते हैं p प्लस 1 अपॉन p। तो हमें अगर इन दोनों की वैल्यू मिल गई p प्लस 1 अपॉन p और p क्यूब प्लस 1 अपॉन p क्यूब, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो वही है हमारा आंसर। तो हमारे पास p की वैल्यू है, p की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, ये रही 7 प्लस 4√3। अगर हम इसको 1 अपॉन p करें, तो क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड में रेसिप्रोकल किया है, तो राइट हैंड साइड में भी ये हो जाएगा 1 अपॉन 7 प्लस 4√3। तो क्योंकि हमने 1 अपॉन 7 प्लस 4√3 लिखा है, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो 1 अपॉन p बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 7 प्लस 4√3 के। तो यहाँ पर क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट दिख रहा है, तो हमें इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करने के लिए जो जैसे आप अगर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पर 7 प्लस 4√3 लिखा है, तो हम इसे 7 माइनस 4√3 से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन p के बराबर, ऊपर की तरफ ये पूरा जो ब्रैकेट है ये 7 माइनस 4√3 ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 7 माइनस 4√3 हो जाएगा। और नीचे की तरफ यहाँ पर a प्लस b, a माइनस b का फॉर्मूला लगेगा। a के जगह है 7 और b के जगह है माइनस 4√3। तो एक बार प्लस हो रहा है 7 प्लस 4√3 और एक बार माइनस हो रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, a की जगह है 7 तो 7 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 4√3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ऊपर तो वही रहेगा 7 माइनस 4√3, नीचे की तरफ 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और √3 और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 16 इंटू 3। तो नीचे की तरफ यहाँ पर 16 इंटू 3 में
आएगा आंसर 48। और 40 यहाँ पर मैं नीचे वाला पोर्शन कर दे रहा हूँ, 49 माइनस 48 आएगा नीचे, तो नीचे हो जाएगा 1 और ऊपर आया ये 7 माइनस 4√3। तो हमारा 1/p का वैल्यू आया 7 माइनस 4√3। तो अब हमें क्या करना है, हमें p की वैल्यू दी हुई है, ये रहा, और हमने 1/p की वैल्यू निकाल ली है। तो अब हमें एक बार p प्लस 1/p निकालना है और उसी के बाद हम p क्यूब प्लस 1/p क्यूब निकालेंगे। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था p का वैल्यू 7 प्लस 4√3 और हमने अभी निकाला 1/p की वैल्यू 7 माइनस 4√3। और हमने जो एक्सप्रेशन था जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना था उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया था, तो उसमें p प्लस 1/p की वैल्यू चाहिए थी। तो ये हो जाएगा p की जगह 7 प्लस 4√3 और 1/p की जगह 7, ये प्लस बीच में प्लस रहेगा, एक सेकेंड, ये बीच में प्लस रहेगा, प्लस 7 माइनस 4√3। अब यहाँ पर क्योंकि 4√3 एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और 7 प्लस 7 हो जाएगा 14। तो अगर हम लिखे ये p प्लस 1/p ये बराबर है 14 के। अब क्योंकि हमें p क्यूब प्लस 1/p क्यूब की भी वैल्यू चाहिए थी, तो हम इसी इक्वेशन को, ये लास्ट में जो आया, इसको क्यूब ले लेंगे दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा यहाँ पर इसका क्यूब इज इक्वल टू 14 का क्यूब। तो p प्लस 1/p का होल क्यूब क्या लिखेंगे, p का क्यूब प्लस 1/p का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई 1/p 3ab, और यहाँ पर होता है p प्लस 1/p। ये पूरा जो है ये बराबर है 14 के क्यूब के, ठीक है। सो यहाँ पर p क्यूब, यहीं से p क्यूब प्लस 1/p क्यूब की वैल्यू आएगी। बाकी जो हमें पता है यहाँ पर हम फिल कर देते हैं और ये p और ये p कैंसिल हो जाएगा। तो ये है 3 मल्टीप्लाई p प्लस 1/p की वैल्यू भी हमने निकाली थी, ये रही, ये 14 आया था, तो यहाँ पर 14 लिख देते हैं इज इक्वल्स टू 14 का क्यूब। अब p प्लस 1/p क्यूब, p क्यूब प्लस 1/p क्यूब इज इक्वल्स टू आया 14 का क्यूब माइनस ये 3 इंटू 3 इधर भेज दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम 14 कॉमन ले लें तो बचेगा 14 का स्क्वायर माइनस 3। तो ये हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 14 का स्क्वायर विच इज़ 196 माइनस 3। तो यहाँ पर आएगा 14 मल्टीप्लाई 193, ये p क्यूब प्लस 1/p क्यूब की वैल्यू है। तो हमें p क्यूब प्लस 1/p क्यूब की वैल्यू मिल गई और p प्लस 1/p की वैल्यू मिल गई। तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। हमने p प्लस 1/p की वैल्यू निकाल ली विच इज़ 14 और p क्यूब प्लस 1/p की वैल्यू निकाल ली, 1/p क्यूब की वैल्यू निकाल ली, जो आई थी कितना आया था 14 इंटू 193। तो ये आएगा 2702 के बराबर। तो अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर ले p क्यूब प्लस 1/p क्यूब प्लस p प्लस 1/p, इसी की वैल्यू हमें बतानी है। तो ये आया 2702 और ये आया 14। तो ये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2716, ये फाइनल आंसर है।